नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो मैं सेंचुरी प्लाईवुड के ऊपर लेके आया हूँ। कई लोगों की डिमांड थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की, तो मैं एक छोटा सा वीडियो 5 से लेके 7 मिनट का एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो दोस्तों पहले हम चार्ट के ऊपर या टेक्निकल समझने से पहले इस कंपनी के बारे में कुछ समझेंगे और देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख पा रहे होंगे, ये शेयर होल्डिंग चार्ट है इसका स्टॉक का। और स्टॉक का नाम जो मैंने आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सेंचुरी प्लाईवुड के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप इस चार्ट के अंदर ये देख पा रहे होंगे जो नंबर ऑफ स्टॉक होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है, यानी 73% का स्टेक सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास ही है इस कंपनी के अंदर। और बाकी का जो 23% बचता है स्टॉक जो स्टेक है वो अलग अलग ये डिवाइडेड है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के पास 7% स्टेक है, 11 यानी 11 स्कीम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर हम एफ आई आईज देखें तो 62 एफ आई आई इसके अंदर हैं और टोटल मिला के 7% की होल्डिंग एफ आई आई इसके पास है। और प्रोमोटर की लिस्ट में जो सबसे हाईएस्ट जो होल्डिंग है वो ये इन कोई बंदे हैं, 11% की होल्डिंग इनके पास है। और ये कोई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है वो कोटक डेब्ट हाइब्रिड 2.5% के करीब के पास इनकी होल्डिंग है। तो दोस्तों कुल मिला के इसका जो नंबर ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रोमोटर के पास है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि अगर अगर स्टेक एफ आई आईज या डी आई आईज के पास होता है तो वो अपने तरीके से स्टॉक को चलाते हैं, अपनी तरीके से मैनुपुलेशन करते हैं स्टॉक के अंदर। मगर दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये सारा जो मेच्योरिटी है वो कंपनी ने अपने हाथ में लिया हुआ है, सारा जो प्रोमोटर के पास ही सारा स्टॉक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों एक तो ये चीज़, और दोस्तों दूसरा ये कि अभी मैं इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके बारे में ये बताया है कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली प्लाईवुड के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी है प्लाईवुड प्रोडक्ट के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और जो इनका अभी लास्ट जो क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। वो भी इन्होंने पिछले क्वार्टर्स के कंपेयर में बहुत अच्छे रिजल्ट अभी इन्होंने मार्च के अंदर अभी अनाउंस करे हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को अब हम चार्ट के ऊपर समझेंगे। ये बेसिकली एक रिव्यू था किसी ब्रोकरेज फर्म का, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों मैं फिर भी एक चीज़ मानता हूँ कि सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती है इस बाज़ार की वो होता है प्राइस एक्शन, यानी चार्ट। दोस्तों चार्ट हमको ना ऑलरेडी सब कुछ बोलता है। तो अभी मैं इसके चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, और अभी आप ये देख रहे हैं ये सेंचुरी प्लाईवुड का चार्ट है और 1 घंटे का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने येलो कलर का बॉक्स मैंने दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है। दोस्तों क्या मतलब है इस हाईलाइट जो मैंने बॉक्स येलो कलर का करा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों, ये दिख रहा है कि 19 जून 2020, अभी दोस्तों रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, 19 जून 2020 से लेके जहाँ से मैंने ये बॉक्स येलो वाला स्टार्ट किया है, और अगर मैं इसके बॉक्स के एंड में आ जाऊँ तो 3 जुलाई 2020, यानी मैं जो कहने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, 19 जून से लेके 3 जुलाई तक स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप ये देखिए। और जो ये रेंज है दोस्तों, अगर ये मैं इस रेंज की बात करूं, अगर मैं इसका हाई और लो अगर आपके साथ शेयर करूं, तो इसका जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलें जो मैक्सिमम केस में है वो है 123, और जो इसका लो है वो है 115, यानी स्टॉक जो है मात्र 8 रुपये की रेंज में, 8 रुपये के रेंज में इस चैनल के अंदर चलता रहा। दोस्तों इस येलो ड्रॉ बॉक्स का ये मतलब है। ये चैनल दोस्तों मैंने बनाया है क्योंकि मैं आपको टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल लैंग्वेज में मैं कुछ चीज़ आपको बोल रहा हूँ, तो वो समझ में अगर नहीं आ रही हो तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। और आप उसके लिए कोई भी क्वेरी आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है, ये जो मैंने चैनल बनाया है, तो इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 8 रुपये की रेंज है। और आप इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही कौन सी तारीख है, 3 जुलाई, जैसे ही 3 जुलाई को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया दोस्तों, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ये जो 8 रुपये का जो चैनल था येलो कलर का, ये वाला जो चैनल था, इसको प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला। अब ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, कितने बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसने 122 से लेके 123 को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद स्टॉक जो है 150 रुपये तक के लेवल में इसने आपको हाई दिखा दिए। इसका जो हाई दोस्तों नहीं दोस्तों सॉरी, इसने जो हाई लगाया वो 144 का लगाया है। इसने जो यहाँ पे हाई लगाया है वो 144 का लगाया है। मगर दोस्तों अगर आप इसका ड्यूरेशन देखेंगे, इसका टाइम देखेंगे, तो 3 जुलाई को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और 3 जुलाई के ब्रेकआउट के बाद 8 जुलाई को स्टॉक ने 144 रुपये के हाई मार दिया। यानी ब्रेकआउट देने के बाद 22 रुपये या 20 रुपये की चाल दोस्तों स्टॉक ने दे दी। तो दोस्तों ये टेक्निकल की जो चीज़ें हैं ना, ये दोस्तों इतनी इफेक्टिव होती हैं कि मैं तो सेंचुरी प्लाईवुड में कोई काम करता नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि ये कैश का शेयर है, कैश यानी कैपिटल मार्केट का, कैश का शेयर है, ये एफ एंडो में तो लिस्ट है नहीं। तो दोस्तों मैं तो बेसिकली एफ एंडो के अंदर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो ऐसी चीज़ें दोस्तों पकड़ में नहीं आती। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है दोस्तों, ये इतनी इफेक्टिव होती है। इसके अंदर आप एक गौर से चीज़ देखिए कि जो स्टॉक 19 जून से लेके 2 जुलाई, यानी आप दोस्तों डेज गिन सकते हैं, टिप्स पे आप डेज गिन सकते हैं। जो स्टॉक 8 रुपये के चैनल के अंदर चल रहा था, आप ये देख लीजिए, 8 रुपये के चैनल के अंदर चल रहा था, मगर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो दोस्तों इस स्टॉक ने आपको 22 रुपये ऊपर के लेवल दिखा दिए केवल 5 डेज के अंदर। 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूं, तो 1 घंटे के अंदर आपको पता है एक दिन के अंदर 6 कैंडल बनती हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आप इन कैंडल को अगर गिनेंगे तो ये कैंडल मुश्किल से दोस्तों 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन की हैं, जिसके अंदर इसने 122 से 144 रुपये के रेट दिखा दिए। दोस्तों ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। कुछ लोग दोस्तों एनालिसिस को बेसिकली दोस्तों जिनका माइंडसेट इस बाजार के प्रति गैम्बलिंग के लिए बना हुआ है, और जो लोग अभी बिगनर हैं, जो लोग साल 2 साल 3 साल या 4 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं दोस्तों, वो इस मार्केट की सच्चाई को कभी नहीं जान पाएंगे। इस मार्केट के अंदर जो माइंडसेट चाहिए, जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए दोस्तों ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास चाहे कितना ही कैपिटल हो दोस्तों, यहाँ पे ये अच्छे कैपिटल वालों को फेल कर देता है। जिन लोगों का माइंडसेट इस बाजार के साथ, अगर वो आप इसको अपने इस बाजार के मैच्योरिटी लेवल के साथ अगर आप अपने मैच्योरिटी लेवल को लाने की कोशिश नहीं करेंगे और हमेशा गैम्बलिंग के बारे में सोचेंगे, हमेशा शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे, तो ये बाजार दोस्तों आपको कभी पैसा नहीं कमाने देगा। दोस्तों ये मैं आपको 28 ईयर का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। मगर टेक्निकल एनालिसिस को भी आप किस माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं दोस्तों, मजा वहां पे है। आपको मैंने दिखा दिया कि जो शेयर इतने लंबे टाइम से 8 दिन की रेंज के अंदर चल रहा था, वो शेयर जरा सी एक ब्रेकआउट देते ही आपको इसने 20 रुपये के ऊपर दिखा दिया दोस्तों, जबकि कैश का शेयर है 22 रुपये की मूव दे दी दोस्तों स्टॉक ने, और 125 रुपये का शेयर है दोस्तों। इसको हम स्क्वीज ब्रेकआउट भी बोलते हैं। अगर हम डबल बॉलिंगर बैंड में बोलूं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, तो हम इसको स्क्वीज ब्रेकआउट भी बोलते हैं, जो कि दोस्तों बहुत पावरफुल ट्रेड होता है। ये दोस्तों फाइंड आउट करना पड़ता है किसी भी स्टॉक के ऊपर। ये दोस्तों 1 घंटे टाइम फ्रेम या एक डेली टाइम फ्रेम या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बन सकता है, कोई मैटर नहीं करता। तो दोस्तों हम इसको स्क्वीज ब्रेकआउट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो डिटेल हो गई स्टॉक की, कुछ पैटर्न की, कुछ मौखिक चीज़ों की, क्योंकि दोस्तों मैं हर चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। कुछ लोग वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं, मगर दोस्तों इसमें आप बोर ना होइए, क्योंकि दोस्तों ये आपको कुछ वीडियो का, क्योंकि दोस्तों वीडियो का मतलब क्या है दोस्तों, वीडियो का मतलब है कि हम उससे कुछ सीख रहे हैं, ना कि हम उसके अंदर कोई इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ना उसके अंदर हम कोई शॉर्टकट तरीका निकाल रहे हैं पैसा कमाने का। तो दोस्तों ये तो हो गई 1 घंटे के चार्ट की बात। अब दोस्तों मैं
इसके नेक्स्ट स्टेप यानी 1 डे के चार्ट के ऊपर आया हूँ। वो तो दोस्तों एक 1 आवर का चार्ट था, जैसा कि मैंने आपको बोला 1 आवर के चार्ट के ऊपर ऐसी ऐसी जो कैंडल होती हैं दोस्तों, जो कैंडल आपको दिख रही है ऐसी ऐसी 6 कैंडल बनती हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है मार्केट का वो 9:15 से 3:30 तक का होता है। तो 9:15 से 3:30 का जो ड्यूरेशन है वो 6:15 से 6:30 घंटे का बैठता है। तो उसके अंदर अगर आप एक एक घंटे की जोड़ेंगे तो 6 कैंडल बनेंगी, क्योंकि जो कैंडल हैं ये टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जैसे मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आ गया तो ये जो कैंडल हैं ये एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दोस्तों आप इसके अंदर भी देखेंगे कि जैसे ही अब ये स्टॉक ये 127 की एक रेंज बना बना रहा था बहुत टाइम से, यानी 13 मार्च 2020 से। अगर मैं जहां से ये ग्रीन मैंने एरिया यहाँ पे खींचा हुआ, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी ग्रीन कलर की। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये करीबन एरिया है 13 मार्च 2020 से, और अभी अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई 2020, यानी दोस्तों काफ़ी अच्छा पीरियड बैठता है 13 जुलाई से लेके 7 जुलाई। दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पे 127 को भी ब्रेकआउट दे दिया जब ये चाल आई है 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको दिखाई है। तो अब स्टॉक के लिए 127 को नीचे की साइड तोड़ पाना, नीचे की साइड यानी मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं, जो ये मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे खींची हुई है दोस्तों, ये 127 का एरिया, और मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है कि अब इसका जो एरिया ऑफ वैल्यू है वो 127 के आसपास रहेगा, और ये इस स्टॉक ये इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर पाएगा। दोस्तों रेट बना सकता है मगर क्लोज नहीं कर पाएगा। ये इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट हो गया इस चार्ट का। तो अगर ये स्टॉक 127 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये स्टॉक आपको वापस ये आपको 150 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों बाजार अभी जब स्टॉक इतने लंबे टाइम, मैंने आपको दिखा तो दिया दोस्तों कि स्टॉक 13 मार्च से लेके 3 जुलाई तक इसी ट्रेंड के अंदर चलता रहा। अब जैसे ही उसने 127 का ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे इसको इसने होल्ड कर लिया, तो दोस्तों स्टॉक कभी भी इतना लंबा ब्रेकआउट देने के बाद एकदम से नीचे इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाएगा, और जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तो ये आपको वापस 150 रुपए के लेवल दिखाएगा। अभी फिलहाल आपको जो 1-2 दिन की ये जो कैंडल बेरिश कैंडल दिख रही है दोस्तों, ये मैं समझता हूँ ये कैंडल टेक्निकल की लैंग्वेज के हिसाब से दोस्तों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम समझ सकते हैं। प्राइस ने रिट्रेस किया है, क्योंकि जब भी दोस्तों प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है, आप ये देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया है। प्राइस ने लगभग मैं सोचता हूँ दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया जैसे कि 5 दिन के अंदर 22 रुपये की मूव दे दी, 125 रुपये का शेयर है। मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखाया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने 5 दिन के अंदर 22 रुपये की मूव दी है। तो दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से जब भी प्राइस इतनी तेजी से ऊपर की साइड मूव करता है तो दोस्तों वो 99% नीचे की तरफ रिट्रेस जरूर करता है अपने प्राइस को, और इसका जो रिट्रेसमेंट जो एरिया बैठेगा वो लगभग इसका 125, 124, 127 बैठेगा, मगर 127 के नीचे या 126 के नीचे ये क्लोज नहीं कर पाएगा। और जब तक ये स्टॉक 127 के ऊपर रुका हुआ है तब तक स्टॉक दोस्तों वापस मेरे हिसाब से इतना आ सकता है, और इसको वापस क्रॉस करता हुआ ये आपको 150 रुपये तक के लेवल दिखा देगा। दोस्तों ये अभी तक की मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, अभी तक के पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस की जो बात करी जाती है वो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से और प्रेजेंट क्लोजिंग के हिसाब से बात करी जाती है। कल को कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ आती है, कोई मेजर कोई चीज़ हो जाती है, तो दोस्तों वो चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं होती हैं। तो अभी हम फ्राइडे के हिसाब से बात कर रहे हैं, फ्राइडे तक के ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो अब अगला जो मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं आप दोस्तों, ये इसकी 150 रुपये की रेंज है। यहाँ तक ये प्राइस कम से कम 150 रुपये तक तो अगेन जा ही सकता है दोस्तों। यहाँ तक ये आप मान के चलिए 146, 48, 49, 40, 50 के। और दोस्तों अगर ये 150 रुपये के लेवल को भी अच्छे वॉल्यूम के साथ और ऐसी कैंडलों के साथ जो ब्लू कलर की आपको कैंडल दिख रही हैं और ये होल्ड कर ले दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चार्ट की। अगर 150 रुपये के लेवल को ये होल्ड कर ले कंटिन्यू बेसिस पे, जैसे इसने अभी
एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है 127 का। जैसे इसने 127 को यहाँ पे होल्ड कर लिया है और इसने आपको फिर ऊपर की चाल दिखाई, तो ऐसी अगर इसने 150 रुपये का ये वाला लेवल भी होल्ड कर लिया तो दोस्तों आपको आने वाले दिनों में ये 175 से लेके 180 रुपये तक के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट दोस्तों दिखा देगा। दोस्तों ये सब चीज़ें कैश का क्योंकि शेयर है ये, तो दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, ये बहुत तेज़ी से काम करती हैं क्योंकि हम एफ&ओ के अंदर काम करते रहते हैं। और एफ&ओ के जो दोस्तों 70% शेयर, 80% शेयर दोस्तों मैनिपुलेशन के ऊपर चलते हैं। उनके अंदर जो आपको मूवमेंट दिखाई देती है वो दोस्तों मैनिपुलेशन के ऊपर दिखाई देती हैं। हम लोग का मेंटल लेवल इतना हाई नहीं होता कि हम उनकी मूव को पकड़ सकें कि ये शेयर हमें ट्रैप कर रहा है या वो स्टॉक रियल की चाल उसके अंदर दोस्तों आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैच्योरिटी लेवल है ना दोस्तों वो बहुत हाई रखना पड़ता है दोस्तों। कई लोग इस चीज़ की दोस्तों हंसी उड़ाते हैं, मगर दोस्तों मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोस्तों हम इस बाज़ार के अंदर काम कर करके पक चुके हैं दोस्तों। और हमारा मैच्योरिटी लेवल इस बाज़ार के साथ इतना मैच्योर हो चुका है कि दोस्तों अब हमें इस बाज़ार के अंदर ना हमें मंदी से डर लगता है और दोस्तों ना तेज़ी से डर लगता है। तो दोस्तों बाजार हमेशा इसी तरीके से काम करता है और इस पहले भी इसी तरीके से काम करता था और आज भी इसी तरीके से काम करता है। बस थोड़ा बहुत चालों में दोस्तों ऊपर नीचे हो जाती है, मगर दोस्तों तरीके वही हैं दोस्तों बाजार में चलने के। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको इसका वीकली चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट के अंदर भी दोस्तों ये मैंने चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि ये 127 के ऊपर 150 रुपये तक जा सकता है। वही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर करी हुई है। और स्टॉक के अंदर ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट यानी बहुत बड़ा चार्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर स्टॉक 120 रुपये की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और अगर मैं इसके कुछ और चीज़ें आपके साथ इसके साथ शेयर करूं टेक्निकल की लैंग्वेज में, तो दोस्तों इसकी जो RSI है वो भी 50 के ऊपर काम कर रही है, जो कि अभी 53 के ऊपर चल रही है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है क्योंकि ये वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और वीकली चार्ट के ऊपर अगर RSI 50 के ऊपर होल्ड कर रही है और वीकली क्लोजिंग भी दी है इसने, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। तो दोस्तों कुल मिला के स्टॉक का जो पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे तो दोस्तों मेरे हिसाब से वॉल्यूम भी बहुत सपोर्टिव है। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का जो एवरेज जो वॉल्यूम है 20 दिन का दोस्तों वो ये होना चाहिए था, मगर दोस्तों एवरेज वॉल्यूम से आप देख सकते हैं कि बार किस तरीके से बड़े बड़े बार बन रहे हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है और जब वॉल्यूम सपोर्ट के साथ प्राइस इंक्रीज होता है तो दोस्तों वो तेज़ी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मगर दोस्तों फिर भी इस बाजार के अंदर गारंटी कुछ नहीं होती है। गारंटी का वर्ड मैं कोई यूज़ नहीं करना चाहूँगा। गारंटी कुछ नहीं होती है क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है। मगर दोस्तों क्योंकि पैटर्न काम करते हैं, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल में पैटर्न पूरी तरीके से काम करते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 127 को आप एरिया ऑफ वैल्यू मानते हुए इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। और थोड़ा सा इंतजार करके आप इस स्टॉक के अंदर 150 के लेवल और बहुत जल्दी 180 के लेवल भी देख सकते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में हमको फिर अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ये 127 से नीचे नहीं जाता और बढ़ता भी नहीं है, तो हम फिर इसका एक बार एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों सारा जो गेम है वो प्राइस एक्शन का गेम है। जैसा कि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, सारा जो गेम है वो ये प्राइस एक्शन का गेम होता है। ये प्राइस एक्शन हमें बताता है कि कब स्टॉक तेज है और कब स्टॉक मंदा है। क्योंकि दोस्तों जो इसका जो मेन पार्ट जो दोस्तों स्टॉक मार्केट का है वो टोटल प्राइस एक्शन है। दोस्तों इंडिकेटर फेल हो जाते हैं मगर प्राइस एक्शन कभी फेल नहीं होता। और प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगा के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरीके की चाल हमको दे सकता है। तो दोस्तों ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। मगर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जो साइकोलॉजी और जो माइंडसेट की मैंने आपको बात कही है दोस्तों, वो इसके अंदर 80% तक काम करता है। क्योंकि टेक्निकल आपका 25 से लेकर 30% काम करता है, मगर जो माइंडसेट और साइकोलॉजी की बात बताई दोस्तों वो 70% तक काम करता है। अगर आप उसके हिसाब से मैच्योरिटी लेवल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ जैसी होती है मैच्योरिटी उसी तरीके की बनानी पड़ती है। सट्टेबाजी कुछ नहीं है दोस्तों। जो सट्टेबाजी करेगा वो इस बाजार के अंदर दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वो अपनी कैपिटल को भी इसके अंदर खो देगा और दोस्तों वो डेली ट्रेडिंग में भी हमेशा नुकसान उठाएगा।
वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी नुकसान उठाएगा और वो डेली ट्रेडिंग में भी नुकसान उठाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मैंने बनाने की, तो छोटे क्योंकि दोस्तों मैं आपको जैसे बताता हूँ कि दोस्तों मेरे ब्लड में ट्रेडिंग है, तो मुझे जैसे ही दोस्तों मैं टेक्निकल के ऊपर बात करने बैठता हूँ या प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने बैठता हूँ, तो दोस्तों मेरे जो वर्ड्स है ना दोस्तों वो निकलते रहते हैं निकलते रहते हैं निकलते रहते हैं। तो इस वजह से शॉर्ट वीडियो भी दोस्तों लंबा हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप माइंड ना करें और आप इस वीडियो से सीखने की और देखने की कोशिश करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यूट्यूब चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग इंट्राडे टिप्स चाहते हैं दोस्तों वो मुझे ट्विटर पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टा पे भी जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सेम नाम से फाइनेंशियल हब के नाम से आपको सारे चैनल आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, और इनके लिंक दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको अपने ऐड के थ्रू मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।